नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है और राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन को बीजेपी की साजिश बता रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और राहुल की सदस्यता खत्म करके सरकारी आवास खाली करवाना बीजेपी की क्रूरता को दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन राहुल जनता के दिलों में हमेशा राज करेंगे। दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का यहाँ हम पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ब्यौरा तो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वहीं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में भी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेता बीजेपी पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। तो राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मार्च निकाल करके तमाम तरीकों से बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने साजिशन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाई है। देश में जो माहौल पैदा इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज देश में महंगाई बेरोजगारी इनको नहीं दिखता है। उस समय आप देखे होंगे जब यूपीए की सरकार रही है तो जब 1 रुपया 50 पैसा जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम 50 रुपया 20 रुपये बढ़ते थे, ये लोग लगातार सड़क में बैठते थे। ये नहीं, इन सब मामलों को लेकर के तो हमारे नेता लड़ रहा है। इनके लिए, इस देश की जनता के लिए, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई जब लड़ रहे हैं तो उनको नागवार गुजर रही है। इसी सब मामलों को लेकर के जो है बदले की कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है इस देश में आवाज उठाने पर। इस देश में न उनको बेरोजगारी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, न महंगाई दिख रही है। आज देश के लिए आवाज उठाना, देश के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाना एक गुनाह हो गया है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। तो इस मामले को लेकर के हम पत्रकार। बुलेटिन में अब बात हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दौरान राजा नाहर सिंह के पराक्रम को भी याद किया गया। ओपी धनखड़ ने बताया कि जब 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह लड़े थे, उस दौरान उनके साथ गुलाब सिंह सैनी भी थे और इन महान क्रांतिकारियों की वजह से ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पिछली सरकारों पर भी जमकर बरसे। सबसे पहले तो मैं सारी पालों को और सभी उन देशभक्त प्रेमियों को बधाई दूंगा कि आज राजा नाहर सिंह जी की प्रतिमा यहाँ लगाने का भूमि पूजन हुआ है। मैं यहाँ से स्थानीय विधायक और मंत्री जी उनको भी बधाई दूंगा कि इस काम को पूरा होने में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, सीमा त्रिखा जी, दीपक मंगला जी ऐसे मौके पर पावन मौके पर उपस्थित हैं और मुझे इस बात का भी आनंद है कि भगत सिंह के वंशज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इलाके की, पलवल की, फरीदाबाद की सारी सरदारी। अब बुलेटिन में बात बिहार की, जहां कानून व्यवस्था राम भरोसे नजर आ रही है। बदमाशों में पुलिस का जरा सा भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला भागलपुर के नवगछिया का है, जहां
आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रदीप को पकड़ने गई पुलिस की प्रदीप के परिजनों से झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देखते ही देखते इलाका रणक्षेत्र में बदल गया। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि छापेमारी के दौरान गोपालपुर के अलावा इस्लामपुर, नवगछिया और परबत्ता थाने की पुलिस मौजूद थी। आरोपी प्रदीप मंडल की पत्नी ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आता है कि कहने को बिहार में सुशासन सरकार है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो किसी भी लहजे से, किसी भी एंगल से आप इसको सुशासन तो कतई नहीं कह सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, और अगर बदमाश पुलिस पर ही इस तरह से हमलावर हो जाएंगे, पुलिसकर्मी जो आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे उन पर हमला किया जाएगा, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में बदमाश कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दिया गया, जिसके कारण यहाँ आने के बाद डायरेक्ट मारपीट किया गया, कोई पूछा-जाची नहीं। और यहाँ के मुखिया के कहने पर, यहाँ के दमंग मुखिया अजय चौधरी के कहने पर ऐसा किया गया। और पुलिस प्रशासन बार बार हमारे साथ ऐसा घटना करता है। कभी ट्रैक्टर पकड़वा देता है, तो कभी मेरे साथ बात करवा देता है, तो कभी मोटरसाइकिल पकड़वा देता है। मैंने ऐसा हमारे पास दुर्व्यवहार करता है। हम जी रहे दब करके। क्या हुआ था? जेल पुलिस जबरदस्ती घर में घुस के कपड़ा चीर के मारा, कपड़ा पकड़े। उसके बाद हम बड़े साहब का कॉलर पकड़े, जब मेरा ही पकड़ के चीर दिया तो उसके बाद बच्चा को मार दिया। बच्चा गोद छीन लिए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बिहान कार्यकर्ता प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिहान कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि बिहान के अंतर्गत कार्यरत कैडर को नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर नियमित किया जाए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें केवल 2,200 रुपए महीना मिलता है, जिसमें घर चलाना भी मुश्किल होता है, और दूसरी ओर सरकार घर बैठे बेरोजगारों को 2,500 रुपए महीना दे रही है। मांग पूरी न होने पर कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम 7 प्रकार के कैडर हैं। सब अलग अलग काम है सभी का। कोई कृषि सखी है जो कृषि के विषय में किसानों के साथ मिलकर वो काम करते हैं। उनमें मतलब उन्नत बीज कैसे उनको फ़ायदा दिलाया जाए, वो सब का काम करते हैं। गांव-गांव में उनका मतलब किसानों को सिखाते हैं। और जो गोठान में कार्य होता है, गोठान में गोबर खरीदी का कार्य है, या गोठान में बाड़ी उड़ी में सब्जी भाजी लगाना, और हमारे जो समूह की दीदियों को आजीविका से जोड़ना, ये सब कार्य कृषि मित्र करते हैं। 4 मांग है हम लोग को, जो सरकार से मांग रही है हम लोग। हमारा पहले नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए हम लोग को। उसके बाद हमारा मानदेय में वृद्धि चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। उसके बाद नियमित हम लोगों को मानदेय हर महीना चाहिए। उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं हमारे सरकार से। तो अभी तक तो हम लोग को कुछ आश्वासन दिए हैं, पर हमको लिखित में नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल पे आए हैं। बिहान अंतर्गत कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उनका वेतन को लेकर के उन दीदियों में से ऐसे जो दीदी हैं अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं, किसी को 1,000 रुपये, किसी को 2,200 रुपये, ऐसे करके उनका मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार को इनके ऊपर इनका मानदेय को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। ऐसे में इनका घर बार, इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार को इनके ऊपर ध्यान देकर इनका मानदेय बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा बनाया गया स्मारक नष्ट कर दिया है। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के तहत संयुक्त टीम धनोरा, ओरछा और आसपास के इलाकों की ओर रवाना हुई थी। थाना धनोरा के
मलसकट्टा में नक्सलियों ने लकड़ी का स्मारक बना रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने आग लगाकर नष्ट कर दिया है। सर्चिंग के दौरान भटबेड़ा गांव में बिजली के वायर, पटाखे भी बरामद किए गए हैं। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों के स्मारक को नष्ट किया गया है। साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि नक्सल गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि आप मुख्य धारा में जुड़िए, सरकार की ओर से आपको हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ जगहों पर नक्सल गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी सुरक्षा बल तत्पर नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ में रही है नक्सल विरोधी अभियानों की अगर बात कर लीजिए, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और साफ तौर पर जो नक्सल उन्मूलन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसी कड़ी में यह कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सल स्मारक को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज जिला नारायणपुर से डीआरजी एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु थाना ओरछा एवं धनौरा क्षेत्र की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है दौरान सर्चिंग एवं गश्त के जो है ग्राम मलसकट्टा में नक्सलियों के द्वारा निर्मित लकड़ी का स्मारक मिला, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है आग लगाकर नष्टीकरण की कार्यवाही किया गया। एवं क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा जो है सर्चिंग गश्त के जो है भटबेड़ा में जो है नक्सलियों के द्वारा जो है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से रखा हुआ बिजली का तार और जो फटाके हैं वो भी मिले, जिससे जो है बरामद किया गया है। एवं आने वाले समय में भी जो है सुरक्षा बलों के द्वारा जो है नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जाता रहेगा। बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में डीसी विक्रम यादव ने तिगाम अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खरीद एजेंसी और किसानों से बातचीत की। डीसी विक्रम यादव ने कहा कि अभी गेहूं में नमी ज्यादा है, लिहाजा खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने किसानों से गेहूं सुखाकर अनाज मंडियों में लाने की अपील की है। साथ ही साथ मौसम की वजह से भी फसल के नुकसान की संभावना जताई गई है। गेहूं की चमक अब जैसी रहती है वैसी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कई अनाज मंडियां गेहूं खरीदने से हिचक भी रही हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। ये कहा है कि मिल बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने तिगांव की तहसील में आ रही परेशानियों के समाधान के निर्देश भी दिए। तहसील में इंटरनेट की सुविधा के लिए बीएसएनएल और बिजली की समस्या दूर करने के लिए बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है। आने वाले दिनों में जैसे आज भी देख रहे हैं तो धूप आई हुई है, तो आशा यही है कि मॉइस्चर कम हो जाएगा। परंतु एक आध इश्यूज और हैं जो स्टेट लेवल पे टेकअप कर रखे हैं, तो वो भी जल्दी फॉलोअप करके वो भी इशू रिजॉल्व करवाते हैं। एक बिजली का थोड़ा इशू था, वो एससी साहब को कह दिया बिजली का भी। बिहार के भोजपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल आरोप है कि एक प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर ने इलाज के नाम पर झाड़ फूंक को तवज्जो दी। इलाज करने के बजाय महिला का झाड़ फूंक करता हुआ आरोपी डॉक्टर नजर आया। मामला बिहिया थाना इलाके का है। दरअसल हरदिया गांव की रहने वाली महिला हेमंती देवी ने प्राइवेट क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के बाद जब महिला को खून चढ़ाया जा रहा था तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने महिला को दूसरी जगह ले जाने की बात भी कही। ये कहा कि हम दूसरी जगह पर महिला का इलाज करवाएंगे। आरोप है कि डॉक्टर ने ना तो परिजनों को महिला को दूसरी जगह ले जाने दिया और फिर इलाज के बजाय क्लिनिक में झाड़ फूंक शुरू कर दी। कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। आरोप है कि मृतक महिला की हालत को चिंताजनक बताते हुए डॉक्टर ने उसे बाद में आरा सदर अस्पताल भेज दिया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना महिला का पोस्टमार्टम करवाए ही उसे अपने गांव ले आए। अब परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की अपने स्तर पर जांच भी कर रही है। ऑपरेशन करल हम कहानी है कि भैया हाय बाई बार बोला तारी कुछ कहा तारी हमर छोड़ी जे हम ले जाई इतना ठीक हो जाई। तू चुप रहा, तू झूठो करवा तारू कुछ ने के भाई। कहां ले गए सब? बिहिया ले रही
कृष्णा नाम है उनका। कृष्णा नाम है डॉक्टर के। काहे के लेके रही है? डिलीवरी भई रहे कहिया काल 2 बजे। कहिया लेके रही है? काल काल लेके रही है? हाँ 2 बजे भइल बा। सीरियस कब भइल है? सीरियस है बेरा। ए बेरा हाँ 12 बजे। तो ओकर बाद 12 बजे से माने जैसे कि बेचैनी खून चढ़े लगला 12 बजे नू। इतना बेचैनी गर्मी के दिन होई करे जा बानू होइसे। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तो शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पलाश चंदेल मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पलाश चंदेल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा है, जिसे गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 72/23 धारा 376, 313 आईपीसी और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले के आरोपी पलाश चंदेल की कल दिनांक 6 अप्रैल को शाम में विधिवत गिरफ्तारी की गई है और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अंतरिम जमानत के शर्तों के अनुरूप 25,000 के बंध पत्र और सिक्योरिटी पर रिहा किया गया है। बिहार के भोजपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक झोपड़ी में आग लग गई थी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। हादसा कोइलबर थाना इलाके के मीनाचक टोला गांव का बताया जा रहा है। हादसे में बच्चे की मौत हो गई है, वहीं बच्चे की मां भी बुरी तरह से झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया है। आगजनी में 4 मवेशियों की मौत की भी खबर है। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिजली गया है 11,000 लाइन, उससे टकराया तो गेहूं में गिरा, बस उठा लिया घर तक। अच्छा। ये सब बच्चा लेकर सुआ था ये पलानी में। उसके बाद ये समूचा जर गया, उसमें हमारा एक नतनी भी जर गया, लड़की जर गया। तो क्या नाम था नतनी का? क्या नाम था जो जल गई? उसको साक्षी नाम था। बकरी 4 बजे। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।